वर्ल्ड मसल आर्नल्ड क्लासिक रेसलिंग चैंपियनशिप वो पाकिस्तान के एक चांद ने हमारे लिए ही वन मेडल्स ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही सिल्वर मेडल उन्होंने जीती है। हिज नेम इज मोहम्मद आलम। ही बीट किर्गिस्तान के एबन एलिस्टर, अमेरिकन सलामत मेलबकॉव एंड दैट्स व्हाट गॉट हिम द मेडल। तो हम उससे बात कर लेते हैं। उन्होंने फाइट जीती। जी बिल्कुल बात करते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद आलम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत बिल्कुल। आप फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस। जी जी थैंक जी। तो अब आप बताएं ना भाई, ये कैसे आपने जीत लिया और इतने जबरदस्त रेसलर्स को शिकस्त दी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कितनी मेहनत लगी इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से 365 न्यूज़। जी 365 न्यूज़ कहता हूँ कि मैंने मुल्क के लिए जो इतना बड़ा आज़ाद जीता है, ये मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करता हूँ। ये बहुत मुश्किल वक्त था और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल, फिर इस लेवल पे आना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और मुल्क के लिए कोई अचीवमेंट जीतना। देखें, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे होते हैं, कोई मेडल से अल्लाह पाक की ज़ात नवाज़े, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है और ये अचीवमेंट्स मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करता हूँ। तो ऑफ कोर्स इसमें मेहनत एंड आपके घर वालों की सपोर्ट एंड बहुत सारी एफर्ट्स लगते हैं, स्पेशली एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन को कामयाब करने में। तो बताएं, गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको कितनी मिली उनसे? जी, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत डिफिकल्ट, जिसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने के बराबर है। और हमें जो है गवर्नमेंट पे जो है ना, इतने बड़े इवेंट को गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे। 100%, लेकिन हम उनको ईमेल भेजते हैं, हमारी फेडरेशन भेजती है, उनको याद दहानी करवानी पड़ती है, लेकिन वो इस हवाले से कोई भी जो है ना सपोर्ट नहीं करते ना। ये हमें अपने बिहाफ पे ही हमारी जो फेडरेशन है अपने तौर पे स्पॉन्सर्स हायर करती है, इतने बड़े इवेंट में हमें खेलने के लिए भेजती है, तो हम फिर ये जीते भी हैं उसके बावजूद भी ये। लेकिन फिर जब जीतते हैं तो फिर क्रेडिट लेने सब जीते तो फौरन आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अरशद नदीम साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ वेरी सिमिलर कि जब लोग स्टार्स और चैंपियंस बन जाते हैं, सब मुबारकबाद के लिए पहुंच जाते हैं। सो होपफुली अस हाईलाइटिंग दिस विल मेक अ डिफरेंस। लेकिन बताएं, आपका स्केड्यूल किस तरह का होता था? ट्रेनिंग दिन में कितने घंटे, कितने महीनों के लिए चली ताकि आप ये सिल्वर मेडल जीत पाते? बेसिकली हमारी जो स्पोर्ट्स है मास रेसलिंग ना, मास रेसलिंग बहुत डिफिकल्ट, बहुत पावर वाली जो गेम है। इसमें आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की जो है ना बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। हमें 3 से 4 घंटे एक टाइम मॉर्निंग में और फिर सेकंड टाइम, इसी तरह हमें अपनी जो ट्रेनिंग जो अपना शेड्यूल बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर ही जाके इतने बड़े मुकाम का जो है आप इतने बड़े इवेंट्स में आप मेडल जीते हैं। ये जो आपने जिस कंपटीशन में ये मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें कितने मुमालिक थे, कितने कंट्रीज थे और कौन सा ऐसा रेसलर था जिसको आपने देखा कि यार इसको हराना जरा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपकी जो मेहनत होती है, आपको अपनी मेहनत पे इतना यकीन होता है कि मैं कुछ करूंगा, अगर यहाँ तक आया हूँ तो अपने मुल्क का नाम रोशन करके ही जाऊंगा। तो इसमें मेरे लिए बहुत चैलेंजेस का सामना भी था और मतलब एथलीट को मैंने बहुत टफ टाइम भी दिया। लेकिन कुछ एथलीट थे जिनका गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट उनको करती है, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं। हमारी आधी जो एनर्जी है वो तो हमारे स्पॉन्सर ढूंढने में लग जाती है, ठीक है। और लेकिन फिर भी हमने इन एथलीट को, इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, ये अपना इनके कोचेस बहुत अच्छे हैं। तो आप एक डिसएडवांटेज पे पहुंच जाते हैं विदाउट, देयर हैज नथिंग टू डू विद ट्रेनिंग और एनीथिंग, वो एक नेचुरल डिसएडवांटेज बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। यस। मोहम्मद आलम, आप ये बताएं कि आगे कौन कौन से कंपटीशन है जिसमें आप देख रहे हैं गोल्ड मेडल की तरफ आपकी नजर है, उसके बारे में बताइए और कितनी ट्रेनिंग हो रही है? एशिया चैंपियनशिप है उज़्बेकिस्तान में, उसके लिए इंशाल्लाह हमारी फेडरेशन ने कैंप लगाया हुआ है। well, I hope that all of the sponsors who are इंशाल्लाह watching this वो देखें और आपको स्पॉन्सरशिप दें और आपको अल्लाह ताला कामयाब करे। हम तो आपके लिए दुआ करते रहेंगे, रमजान का महीना भी है। और जब गोल्ड मेडल लेके आना है तो पहले हमारे शो पर आना है प्लीज, वी वुड लव दैट। वर्ल्ड मसल आर्नल्ड क्लासिक रेसलिंग चैंपियनशिप वो पाकिस्तान के एक चांद ने हमारे लिए ही वन मेडल्स ओवर देयर। बिल्कुल ऐसे ही है।
हारून तो अबाद सिल्वर मेडल उन्होंने जीती है। हिज नेम इज मोहम्मद आलम। ही बीट किर्गिस्तान के एवन एलिस्टर, अमेरिकन सलामत मेलबकॉव, एंड दैट्स व्हाट गॉट हिम द मेडल। तो हम उससे बात कर लेते हैं। दो उन्होंने फाइट जीती। जी बिल्कुल, बात करते हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद आलम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत बिल्कुल। आप फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस। जी थैंक जी, तो अब आप बताएं ना भाई, ये कैसे आपने जीत लिया और इतने जबरदस्त रेसलर्स को शिकस्त दी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया? कितनी मेहनत लगी इसमें? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं बोल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल के तवज्जुह से 365 न्यूज़। जी 365 न्यूज़ कहता हूँ कि मैंने मुल्क के लिए जो इतना बड़ा आज़ाद जीता है, ये मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करता हूँ। ये बहुत मुश्किल वक्त था और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत, स्ट्रगल, फिर इस लेवल पे आना और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना और मुल्क के लिए कोई अचीवमेंट जीतना। देखें, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे होते हैं, कोई मेडल से अल्लाह पाक की ज़ात नवाज़े, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती है और ये अचीवमेंट्स मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के नाम करता हूँ। तो ऑफ कोर्स इसमें मेहनत एंड आपके घर वालों की सपोर्ट एंड बहुत सारी एफर्ट्स लगते हैं, स्पेशली एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन को कामयाब करने में। तो बताएं, गवर्नमेंट की सपोर्ट आपको कितनी मिली उनसे? जी, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो बहुत डिफिकल्ट, जिसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने के बराबर है। और हमें जो है गवर्नमेंट पे जो है ना, इतने बड़े इवेंट को गवर्नमेंट को चाहिए कि सपोर्ट करे। 100%, लेकिन हम उनको ईमेल भेजते हैं, हमारी फेडरेशन भेजती है, उनको याद दहानी करवानी पड़ती है, लेकिन वो इस हवाले से कोई भी जो है ना सपोर्ट नहीं करते ना। ये हमें अपने बिहाफ पे ही हमारी जो फेडरेशन है अपने तौर पे स्पॉन्सर्स हायर करती है, इतने बड़े इवेंट में हमें खेलने के लिए भेजती है, तो हम फिर ये जीते भी हैं, उसके बावजूद भी ये लेकिन फिर जब जीतते हैं तो फिर क्रेडिट लेने सब जीते तो फौरन आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि अरशद नदीम साहब के साथ भी ऐसा है, कुछ वेरी सिमिलर, कि जब लोग स्टार्स और चैंपियंस बन जाते हैं सब मुबारकबाद के लिए पहुंच जाते हैं। So hopefully us highlighting this will make a difference. लेकिन बताएं, आपका स्केड्यूल किस तरह का होता था? ट्रेनिंग दिन में कितने घंटे, कितने महीनों के लिए चली ताकि आप ये सिल्वर मेडल जीत पाते? बेसिकली हमारी जो स्पोर्ट्स है मास रेसलिंग ना, मास रेसलिंग बहुत डिफिकल्ट, बहुत पावर वाली जो गेम है, इसमें आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी की जो है ना बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं, ठीक है ना। हमें 3 से 4 घंटे एक टाइम मॉर्निंग में और फिर सेंगर टाइम, इसी तरह हमें अपनी जो ट्रेनिंग जो अपना शेड्यूल बनाया होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर ही जाके इतने बड़े मुकाम का जो है आप इतने बड़े इवेंट्स में आप मेडल जीते हैं। ये जो आपने जिस कंपटीशन में ये मेडल्स जीते हैं पाकिस्तान के लिए, इसमें कितने मुमालिक थे, कितने कंट्रीज थे और कौन सा ऐसा रेसलर था जिसको आपने देखा कि यार इसको हराना जरा मुश्किल हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए जब आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपकी जो मेहनत होती है, आपको अपनी मेहनत पे इतना यकीन होता है कि मैं कुछ करूंगा, अगर यहाँ तक आया हूँ तो अपने मुल्क का नाम रोशन करके ही जाऊंगा। तो इसमें मेरे लिए बहुत चैलेंजेस का सामना भी था और मतलब एथलीट को मैंने बहुत टफ टाइम भी दिया, लेकिन कुछ एथलीट थे जिनका गवर्नमेंट उनकी सपोर्ट उनको करती है, उनके पास स्पॉन्सर्स हैं, हमारी आधी जो एनर्जी है वो तो हमारे स्पॉन्सर ढूंढने में लग जाती है, ठीक है। और लेकिन फिर भी हमने इन एथलीट को, इनकी टेक्निक बहुत अच्छी है, इनके पास इक्विपमेंट बहुत अच्छा है, ये अपना इनके कोचेस बहुत अच्छे हैं, तो आप एक डिसएडवांटेज पे पहुंच जाते हैं विदाउट, देयर हैज नथिंग टू डू विद ट्रेनिंग और एनीथिंग, वो एक नेचुरल डिसएडवांटेज बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। यस, मोहम्मद आलम, आप ये बताएं कि आगे कौन कौन से कंपटीशन है जिसमें आप देख रहे हैं गोल्ड मेडल की तरफ आपकी नजर है, उसके बारे में बताइए, और कितनी ट्रेनिंग हो रही है? एशिया चैंपियनशिप है उज़्बेकिस्तान में, उसके लिए इंशाल्लाह हमारी फेडरेशन ने कैंप लगाया हुआ है। वेल, आई होप दैट ऑल ऑफ द स्पॉन्सर्स हु आर इंशाल्लाह वाचिंग दिस वो देखें और आपको स्पॉन्सरशिप दें और आपको अल्लाह ताला कामयाब करें। हम तो आपके लिए दुआ करते रहेंगे, रमजान का महीना और जब भी है, गोल्ड मेडल लेके आना है तो पहले हमारे शो पर आना है प्लीज, वी वुड लव दैट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।